अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा जी, आज जो है ना उर्वा का परेड था। तो थोड़ी सी जो है ना गलत फहमी हो गई है। वो इस वजह से हो गई है कि हमारी तो उर्वा है ना, तो जो जिस बच्चे का आज परेड है ना उसका नाम उर्वा है। तो मैंने कहा जी, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इंग्लिश पढ़नी बिल्कुल नहीं आती, तो मैंने जाके उन्होंने आके मुझे बताया है कि आप ब्लड का बंदोबस्त करें, आज उर्वा का परेड है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरे बहन भाई भी ऐसे उर्वा समझ लेते हैं ना, तो क्या पता इनको भी जो है ना उर्वा लग रही हो। तो मैंने कहा जी चले ठीक है। तो दिलशाद साहब जो है ना घर गए हुए थे वीडियो पब्लिक करने, क्योंकि तो 2-3 दिन हमारी वीडियो नहीं गई। हमारे बहन भाई भी कॉल कर करके पूछ रहे थे कि भी आप खैर खैरियत की जो है ना हमें खबर दें। तो मैंने कहा दिलशाद साहब को, आप जितना भी वीडियो हमारे व्लॉग बनाए आप जाके ना इसको पब्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बिल्कुल नहीं आती। तो वो घर चले गए। मैंने उनको घर कॉल किया, मैंने कहा आप जल्दी से आएँ। तो उनका की रिपोर्ट आ गई थी ब्लड की, उनका बी पॉजिटिव है उनका का ब्लड। तो मैंने कहा, वो कहते हैं कि आप ब्लड का बंदोबस्त करें, आपका जो है ना रात को ऑपरेट होना है। तो दिलशाद साहब कहते हैं कि फिर हमने कहा जी अगर कोई बहन भाई जो है ना हमें पैसे ले के दे दे तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम किसी को अब कहें। फिर दिलशाद साहब ने अपने दोस्तों को कॉल की है, तो वो 2 भाई जो है ना वो आ गए। एक आपी का शोर है, उसका भी मैच है, वो भी आ गया। 3 बंदे हमारे पास ब्लड के लिए जमा हो गए हैं। तो दिलशाद साहब आए हैं ना जब, तो वो हमारे जो पास जो चैट होता है वो लेके गए हैं उधर जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। तो उनको बताया है, तो वो कहते हैं जी, मैंने फिर बोला, मैंने कहा जी मेरी बेटी का नाम उर्वा है, तो ये उर्वा लिखा हुआ है, तो ये नंबर भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा आपने तो मुझे बोला है कि आप ब्लड जमा करवाएं, तो आपका परेड है रात को। तो फिर वो बाजी बैठी थी डॉक्टर, तो वो कहती है कि गलत फहमी हो गई है। तो आपका जब परेड है ना, जो डॉक्टर आपका परेड करेगा तो वो लाहौर है, तो वो उनका होता है हफ्ते और मंगल को। तो आपने जो है ना समार जो है ना आपका नाम चैट में डाल देंगे, तो मंगल 8 बजे इनका उनवा का परेड हो जाएगा। तो मैंने कहा जी उनवा आप यकीन करें हफ्ता हो गया है ना, रो रो के ना वो कहती है किधर आ गए हैं। तो एक तो वो बाहर रूम से बाहर जाती थी, बस थोड़ी देर फिर अंदर आ जाती थी। तो वो कहती थी कि हम किधर आ गए, पीछे बहन भाइयों को मिस करें, मैं भी साथ रहूं, पता नहीं क्या होगा। तो जब भी वो आए ना डॉक्टर, तो वो मैं कहती थी कि सर मेहरबानी करें तो आप हमारा नंबर लगा दे। वो यही बात कहते थे कि बेटा आप देखें ना वार्ड पूरी जो है ना सारे कमरे फुल हैं, तो इसलिए जो है ना अभी नहीं हो रहा। 1 हफ्ते का वो रखते हैं टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, इस तरह से जो है ना हफ्ता पूरा गुजार देते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर अभी हमें जाके कन्फर्म किया है, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, रोज़े तैयारी की है। फिर मैं दिलशाद साहब आ गए, फिर हम लेके गए कि ये बात उसने हमें बताई कि नाम की वजह से ना थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो फिर मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हमारा है तो प्राइवेट, हम अपना रूम जो है ना बंद कर देते हैं, 2 दिन मैं बेटी को घर ले जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना इधर बैठ बैठ के बीमार हो रही है, खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने। तो फिर डॉक्टर जो है ना वो कह रही थी कि कोई बात नहीं है, आप घर चले जाए, सोमवार को आपने आ जाना है 7 बजे, तो इंशाल्लाह तो आपका मंगल को आपका नंबर ही लगेगा। तो अभी सामान जो है ना ये बिस्तर वगैरह सारे इधर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बस कपड़ों वाला बैग लेके जा रहे हैं, बाकी ये कंबल तकिए वगैरह सारा कुछ, क्योंकि अभी हमारे पास 5-6 लोग हैं हम जाने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अभी ये सामान इधर छोड़ के जाते हैं। तो ये देखें ये उनवा के नाम की ये चैट भी लगी हुई है। तो ये दिलशाद साहब ताला लेके आए हैं, तो वो कहते हैं कि आप ताला इसको लगा के ना तो चाबी अपने पास ले जाए, आपने खुद ही आके खोलना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है पे केस। पे केस का मतलब यही होता है कि आप प्राइवेट है, आपने पैसे भरने हैं, आपको यहाँ से एक जो है ना मेडिसिन भी नहीं मिलनी, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं तो सब बहन भाइयों को पता है प्राइवेट का क्या हिसाब किताब होता है। तो अभी ये जो है ना ये उनवा के नाम वगैरह भी लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये उनवा का दाखिला उनवा के बे फार्म से हमने बनवाया था। तो अभी जी हम घर चलते हैं इसको। लगता ही है क्या हुआ नहीं। अच्छा जी अभी चलते हैं फिर घर। तो बाकी जो है ना आप यकीन करें, मैंने मगरिब की जब नमाज़ पढ़ी है ना, अल्लाह से रो रो के दुआ की है। तो ये सारी बात होती है नसीब की, क्या पता इसमें बेहतरी हो कि नाम के जो है ना वो हो गई है गलत फहमी।
तो अभी घर वालों को भी जाके मिलवाते हैं, क्योंकि माँ जी जब से आए हैं ना तो वो बिस्तर में ही हैं, वो ये सोच सोच के कि उनका का क्या होगा, उनका कब आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सहरी का टाइम है जी। तो जैसा कि आपको पता है इस नेक महीने में इतनी रौनकें लगी होती हैं जी, तो ख़ुद बंदे की जो है ना आँख खुल जाती है। तो आज माशाल्लाह हमारा भी चौथा रोज़ा है। तो अभी जो है ना 2 रोज़े हमने उधर ही हॉस्पिटल में रखे थे और वहाँ पे हमने इफ्तारी भी की थी, सहरी भी की थी। तो आज जो है ना हम अपने घर में सहरी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम आए थे ना रात को तो फिर सारा दिन जो है ना हमारे बड़े मामू और हमारी यहाँ पे फिर दूसरा हमारा मामू, तो आना जाना जो है ना लगा रहा है। क्योंकि किसी को ये तो नहीं पता था ना कि ऑपरेट करवा के आए हैं या ऐसे आए हैं। तो सब लोग जो है ना आए हैं उनका का हाल चाल पूछने के लिए। तो हमने कहा जी हमें अब दोबारा से ना, उन्होंने मंगल का कहा है, तो बस आप दुआ करें कि हमारा जो है ना नंबर लग जाए। क्योंकि जो लोग पहले आए बैठे हैं ना साहब ज़ाहिर उनका तो उन लोगों ने पहले ही करना है ना। दूसरी बात ये है कि हमें ये बात करते हैं, कहते हैं कि आपका जो ऑपरेट है ना ये जो है ना तकरीबन 4-5 घंटों का है। तो ये वो काम होते हैं, डॉक्टर कह रहे थे कि बेटा तसल्ली से होते हैं, जल्दबाजी का ये काम नहीं है।
दूसरा हमारे पास पहले भी इतने मरीज़ हैं, हम उनका जो है ना कर लेना। तो इस दिन वो कह रहे हैं कि हमने उनवा का ऑपरेट करना है, इनके साथ एक ऑपरेट और रखेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। पहले वो 8 बजे से लेकर 3 बजे तक करते थे, अभी जो है ना 8 से लेकर 1 बजे तक कर रहे हैं क्योंकि मैं रमज़ान ने ना टाइम भी उन्हें 2 घंटे कम कर दिए हैं। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि क्या बता देर में ही खैर होती है, तो कोई बात नहीं है, तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो आज जो है ना हम घर में सहरी करें, तो रात हमने तैयारी की है ना, बस किसी ने पूरे घर में जो है ना ऐसे सब कहते हैं कि ऐसे दिल घबराया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती कि हमें क्या है। दिलशाद साहब तो वैसे ही जो है ना पहले उनका ब्लड हाई हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको संभाल के हमने कहा जी आप चले मेरे साथ। तो ये वक्त जो है ना साथ होने का है, ये नहीं है कि एक बंदा कहाँ पे बैठ जाए दूसरा कहाँ पे बैठ जाए। मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी, इनको लेके गए हैं जी, चले बड़ी हिम्मत करके गए हैं। तो अभी जब घर आए हैं तो फिर कल माशाल्लाह सवार है, तो उनका दिल फिर घबरा रहा है। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती, मेरे दिल को जो ऐसे जैसे कुछ इस तंगी होती है ना, इस तरह से मेरे अंदर हो रहा है। तो साफ ज़ाहिर है माँ बाप है, दुख तो होता है ना। तो बाकी जो भी आते हैं कहते हैं इतनी छोटी सी है, पहले भी इनका एक ऑपरेट हुआ है, अब दूसरा भी होना है। तो बस सब यही दुआ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो बाकी बात यह है कि एक बड़ा बंदा जो होता है ना वो तो फेस कर लेता है ना, उसको बंदा बता देता है ना कि ये इस तरह का जो है ना हाल है। तो उनवा को तो अभी नहीं पता ना कि मुझे कहाँ लेके जाते हैं, बस उसको ये है कि मुझे बाहर ले जाते हैं, चीज़ें वगैरह ला देते हैं। तो उनवा उधर बैठ बैठ के ना, आप उनवा को मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो ऐसे हो गई है ना जैसे बंदा गुड़िया नहीं बाज़ार से लेता, इस तरह से उसकी कंडीशन हो गई थी। तो मैं खुद घबरा गई, मैंने कहा इतना बड़ा ऑपरेशन है, उससे पहले इसकी ये हालत है तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर वो भी सारा दिन रोए, सारी रात रोए, कहने कहे कि मैंने घर जाना है, मैंने उज़ैफ़ा के पास, ऐशा के पास। वो अपने बहन भाइयों को मिस करके रोती थी ना, फिर मुझे भी उसको देख के दुख होता था। उसको ले के ना घर आए हैं, तो रात आई है ना, तो उसको देखना था सारे, जैसे एक बड़ा बंदा नहीं सबकी चाहत करके मिलता, वो सबको मिली है। तो सबके साथ जो है ना खुश है, आज भी सारा दिन खेलती रही है। तो अभी जो है ना वो सोई हुई है, मैंने कहा चले इसका भी थोड़ा जहन चेंज हो जाएगा, ये भी फ्रेश हो जाएगी कि दोबारा चलें 2 दिन बाद आ जाएंगे। तो फिर जो है ना हमने मंडे को जाना है सोमवार को। तो उसने कहा जी 7 बजे हाज़िरी लगती है, तो आप लोगों ने इधर ही होना है। हमने कहा जी हम रोज़ा रख के ना आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश भी यही है कि अल्लाह पाक से भी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना इस दफ़ा बेहतरी करे, हमारा नंबर लग जाए, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, बार बार इसको लेके जाना आना है, वो भी घबरा जाती है। तो अभी जो है ना ये नेक महीना है, तो हम अल्लाह पाक से यही मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक जितने भी कुल मोमिन मुसलमान बीमार हैं ना अस्पताल में या घरों में, अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे और अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, सरी का काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
भेजा है क्योंकि सब बच्चों ने रोज़ा रखना है ना, तो मैंने कहा जी आप हुज़ैफ़ा, आयशा और मोहम्मद एहसन को भी बुला के लाएँ, क्योंकि माँ जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, उनको जो है ना ये उनका की टेंशन लगी है ना, तो उसका जो ब्लड प्रेशर जो है ना हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से ना वो नहीं आज रख रहे। तो बाकी बच्चों को मैंने कहा आप बुला लें, तो मैं उस टाइम तक जो है ना बना लेती हूँ। तो मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा बना हुआ है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे सर्दियाँ हो, ठंडी हवा चली हुई है। और ये देखें कि दिन को भी नहीं महसूस होता कि जैसे बंदे को कोई घबराहट या पानी की प्यास कुछ भी नहीं होता। तो माशाल्लाह रोज़े जो है ना अच्छी जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब ने जो है ना सैरी कर ली है। तो अभी हमने चाय बनाई है, क्योंकि चाय तो वैसे ही माशाल्लाह घर की चाय जो है ना ये बहुत मज़े की होती है। तो आप यकीन करें मैं 5 दिन लगा के आई हूँ ना,
तो मैं एक टाइम घर में भी एक टाइम चाय पीती थी, कभी दोपहर को भी बना लेते थे तो मैं पी लेती थी। तो मैं 5 दिन लगा के आई हूँ, मैंने 2 दफ़ा चाय ली है तो पता ही नहीं चलता था कि ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैंने पी नहीं है। तो फिर मैं घर जब आए ना, उस रात आके हमने चाय बना के पी है। तो वही बात है कि घर की चीज़ जो होती है ना माशाल्लाह इतनी मज़े की होती है और बंदा खुद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना रोज़े में कोई 5-10 मिनट रहते हैं जी। तो फिर रोज़ा जो है ना रखते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर ये बर्तन पड़े हैं, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा जी हमारा व्लॉग भी पूरा हो गया है, तो अपने बहन भाइयों से इजाज़त लेते हैं। तो अभी व्लॉग का एंड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।